चुनावी हलचल की खबरें जानते हैं 9 सेकंड। पीएम मोदी की आज धुआंधार चुनावी रैली। झारखंड के पलामू, लोहरदगा और बिहार के दरभंगा में गरजेंगे पीएम। शाम 6 बजे यूपी के कानपुर में करेंगे रोड शो। दरभंगा में पीएम मोदी की सभा से पहले तेजस्वी यादव का तंज। बोले, ऐसा लगता है पीएम मोदी दरभंगा एम्स का मुआयना करेंगे। कहा, पीएम ने 10 सालों में देश को सिर्फ ठगा है। गृहमंत्री अमित शाह का आज गुजरात और दमन दीव दौरा। सुबह 11 बजे गुजरात के बोडेली और दोपहर 1 बजे वासंदा और 3 बजे दमन में करेंगे जनसभा। मिशन कर्नाटक पर रहेंगे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। शाम 5 बजे कलबुर्गी में कोली समाज के नेताओं से करेंगे मुलाकात। 7:30 बजे कलबुर्गी नॉर्थ क्षेत्र में करेंगे रैली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज गुजरात और कर्नाटक में करेंगी जनसभाएं। गुजरात के बनासकांठा और कर्नाटक के हावेरी में रैली को करेंगी संबोधित। सीएम योगी आज एमपी और यूपी में भरेंगे हुंकार। गुना के ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए करेंगे प्रचार। यूपी के फर्रुखाबाद, कन्नौज में भी करेंगे रैली। कानपुर में रोड शो में होंगे शामिल। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे आज उतरेंगे प्रचार के मैदान में। नारायण राणे के लिए करेंगे जनसभा। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग सीट से बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 2 चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। सुबह 11:30 बजे संभल और बदायूं लोकसभा के लिए झोंकेंगे ताकत। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज यूपी के आगरा में करेंगे चुनावी जनसभा। अपने प्रत्याशी के लिए मांगेंगी वोट। दोपहर 1 बजे सभा को करेंगी संबोधित। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से आप प्रत्याशी कुलदीप कुमार नई दिल्ली सीट से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा आज दाखिल करेंगे नामांकन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह का दिखा अनोखा अंदाज। रोहतक से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन शर्मा के नामांकन के लिए ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह। हरियाणा की रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा आज दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। सुबह 11 बजे कांग्रेस भवन से नामांकन के लिए निकलेंगे हुड्डा। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद महतो ने किया नामांकन। भैंस पर सवार होकर पहुंचे नामांकन केंद्र। भैंस की सवारी को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा। बिहार के गोपालगंज में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने खींचा सबका ध्यान। गधे पर सवार होकर नामांकन केंद्र तक पहुंचा उम्मीदवार। कहा, गधे पर सवार होकर ही करेंगे चुनाव प्रचार। और 9 सेकंड न्यूज में अब रुक करते हैं मिशन 2024 से जुड़ी खबरों का, जिसे फतह करने में सियासी दलों ने पूरा जोर लगा दिया। रायबरेली से राहुल के चुनाव लड़ने पर बीजेपी का वार। पीएम मोदी और अमित शाह बोले, वायनाड में हार के डर से भागे राहुल। कांग्रेस ने कहा, गांधी परिवार ही मोदी को हराएगा। प्रधानमंत्री के राहुल को लेकर की गई टिप्पणी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार। बोले, पीएम मोदी से पूछिए, वो खुद ही भागकर वाराणसी आए। राहुल पर पीएम मोदी के सवालों का सीएम ममता बनर्जी ने दिया जवाब। कहा, किसी समय आप भी 2 सीट पर खड़े हुए थे। प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, इसका ज्ञान होना चाहिए। राहुल के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, रायबरेली में हार के बाद अपनी नानी के घर इटली जाएंगे राहुल गांधी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। अजय राय बोले, गांधी परिवार किसी से डरता नहीं, स्मृति ईरानी को भेज देंगे गोवा। देवेंद्र फडणवीस का राहुल पर तंज। का, राहुल गांधी प्रवासी हैं, वो जगह बदलते रहते हैं। हमारे देश में पर्यटकों का स्वागत किया जाता है, लेकिन उनका घर नहीं बसता। राहुल गांधी की अमेठी छोड़ने पर बीजेपी नेता रविकिशन ने कसा तंज। बोले, अमेठी के मैदान से क्यों भाग खड़े हुए पीएम के दावेदार। लगता है राहुल को हार का डर सता रहा है। एबीपी न्यूज से स्मृति ईरानी बोली, मैंने कहा था गांधी परिवार अमेठी से जीत नहीं पाएगा। रायबरेली से नामांकन कर राहुल ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। रायबरेली से चुनाव लड़ने पर राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का हमला। कहा, वायनाड के लोगों से उन्होंने झूठ बोला है। धोखे का नाम ही है राहुल गांधी। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर भड़की बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं पर मॉडल कोड के उल्लंघन का मामला दर्ज। चुनावी रैली में नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल का आरोप। बीजेपी विधायक टी राजा ने दी सफाई। बोले, बच्चों के हाथों में बीजेपी के झंडे नहीं थे और न ही बीजेपी के नारे लगाए गए। हम इस मामले को कोर्ट में देंगे चुनौती। ओवैसी का पीएम मोदी से सवाल पूछा, किसी खास कम्युनिटी के खिलाफ क्यों बोलते हैं पीएम मोदी। और अमित शाह को जान लेना चाहिए कि ओवैसी को भी अल्लाह ने जुबान दी। हैदराबाद में एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने प्रचार में झोंकी ताकत। बीच बाजार माइक पर सवार होकर चुनावी सभा की और बाइक पर सवार होकर अपनी चुनावी सभा को करते नजर आए।
रांची में पीएम मोदी का मेगा शो, लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का स्वागत किया। रांची एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड शो कर बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के लिए मांगी वोट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर सियासी घमासान, पीएम मोदी ने भी किया पलटवार। तेजस्वी ने कहा था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेना प्रमुख हिंदू तो फिर धर्म कैसे खतरे। तेजस्वी के बयान पर डिफेंस अधिकारी हमलावर, आरजेडी नेता को लिया आड़े हाथ, कहा तीनों सेना धर्मनिरपेक्ष, सेना को लेकर इस तरह की बयानबाजी करना अनुचित। रोहित वेमुला मौत मामले में सभी आरोपियों को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, कहा अभी फैसला पढ़ा नहीं। बीजेपी के 400 पार के दावे पर बोले, बीजेपी को रोकने के लिए हम काफी। रत्नागिरी पहुंचे अमित शाह ने कसा उद्धव ठाकरे पर तंज, बोले उद्धव ने सिर्फ बाला साहेब के घर जन्म लिया, असली विरासत राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने संभाली। रत्नागिरी में उद्धव ठाकरे की हुंकार, जनता के सवालों पर बीजेपी को बोलने की दी चुनौती, कहा पहले वाले बीजेपी और संघ के नेताओं का अब भी करते हैं सम्मान। गोवा में अमित शाह ने राहुल की न्याय यात्रा पर साधा निशाना, कहा 4 जून के बाद आपको कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालनी पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस दिखेगी नहीं। झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पर लगाया आरोप, कहा सत्ता की खातिर बीमार शिबू सोरेन को मारने में लगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के बयान पर पलटवार, कहा जिसने महत्वाकांक्षा के लिए अपने वृद्ध सास ससुर का घर छोड़ा वो आज इस तरह की बात कर रहे हैं। सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी नीलेश कुंभानी का विरोध, युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, नीलेश कुंभानी पर खुद ही अपना नामांकन रद्द करवाने की साजिश का आरोप। महाराष्ट्र के सांगली में अमित शाह का इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा यह चुनाव 2 खोमे में बटा हुआ है, एक और वोट फॉर जिहाद वाले लोग हैं, दूसरी तरफ वोट फॉर विकास वाले लोग। पुणे में राहुल गांधी ने सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रवन्ना के बहाने बीजेपी पर वार किया, बोले रवन्ना ने 400 महिलाओं का रेप किया और पीएम मोदी ने उसके लिए वोट मांगे। यूपी के फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी ने रोड शो के बाद लोगों से किया वादा, बोली केंद्र में सरकार बनने पर 30 लाख खाली पदों को भरा जाएगा, अग्निवीर योजना को रद्द किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो हटाए जाने पर आरजेडी नेता मीसा भारती बोली, कोविशील्ड वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं तो पीएम मोदी की फोटो हटा दी गई, ये जांच का विषय। कांग्रेस से निलंबित संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता, बोले अब भगवा का झंडा बुलंद करूंगा। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के राहुल गांधी की तारीफ करने पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले अगर पाकिस्तान में राहुल गांधी चुनाव खड़े हुए तो ज्यादा वोट से जीतेंगे। सीएम योगी का कांग्रेस पर प्रहार, बोले पाकिस्तान का पूर्व मंत्री जिसने पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत पर खुशियां मनाई थी वो आज राहुल गांधी को समर्थन की बात कर रहा है। बिहार के हाजीपुर में चिराग पासवान का विरोध, चिराग ने जिस अम्बेडकर की मूर्ति को छुआ था, पासवान समाज के कुछ लोगों ने उसे 51 लीटर दूध से धोकर शुद्ध किया। श्रीनगर रैली में उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी और बीजेपी पर उठाए सवाल, धर्म और मंगलसूत्र का डर दिखाकर वोट मांग रही बीजेपी, कहा 10 साल पहले जिस पुल को हमारी सरकार ने मंजूरी दी थी वो अब तक अधूरा है। मैनपुरी में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी और सीएम योगी पर निशाना, बोले इस बार 400 पार नहीं 400 पर होगी बीजेपी की हार, पीडीए एनडीए पर भारी पड़ जाएगा। बिहार के सुपौल में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की रैली में शामिल हुए साधु पासवान, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेता चिराग पासवान को बताया नकली हनुमान, चिराग के बहनोई हैं साधु पासवान। कानपुर से एसपी विधायक अमिताभ वाजपेयी का अनोखा प्रदर्शन, स्विमिंग पूल के बाहर बने बाथटब में बैठकर किया प्रदर्शन, का सीएम के उद्घाटन के बाद भी जनता के लिए शुरू नहीं हुआ तरणताल। हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस को बताया बिगड़े शहजादों की पार्टी, इन लोगों को राजनीतिक विरासत में मिली, इनका घमंड तोड़ेगी जनता। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य का कंगना के शहजादे वाले बयान पर पलटवार, बोले कंगना रनौत को इतिहास का नहीं ज्ञान, कहा पिता की विरासत का गर्व है, बीजेपी से नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।